तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। आज की कहानी है हमारी श्रापित गुड़िया। सूरज अपनी रोशनी फैलाते हुए आसमान में धीरे धीरे उभर रहा था। छोटे से गांव कोलपुर में सूरज का माहौल बहुत शांत था। पंछियों की चहचहाहट और मंदिर के घंटी की आवाज़ ने पूरे गांव को सुकून भरी शुरुआत दी। वहीं दूसरी तरफ नीम के पेड़ के नीचे बैठे अजय, जो कि अपनी किताब पढ़ रहा था। उसे पढ़ाई में बहुत शौक था और वह अक्सर गांव की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर नई नई किताबें ढूंढता। अजय के पिता, जो कि एक किसान थे, और उसका बाप का यही सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। अजय, जल्दी आ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, उसकी माँ ने रसोई से आवाज़ लगाई। आ रहा हूँ माँ, अर्जुन ने किताब बंद की और घर की ओर चल पड़ा। घर में सब कुछ शांत था। दादी अपने पुराने किस्से सुनाने में व्यस्त थी, जबकि छोटी बहन मीरा अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। लेकिन अजय को कहाँ पता था कि आज का दिन उसके लिए अलग होने वाला है। उसी दिन गांव में एक छोटा मेला लगा था। दोपहर के समय अजय, उसकी बहन मीरा और उसके दोस्त वहां गए। खिलौने, मिठाई और तरह तरह के खेल बच्चों को आकर्षित कर रहे थे। अजय की नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां कुछ पुरानी चीज़ें बिक रही थी। उस दुकान में एक अजीब सी गुड़िया रखी थी, जो बहुत ही अजीब लग रही थी। वह बाकी खिलौनों से बिल्कुल ही अलग थी। पुरानी और धूल से भरी थी वह, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही अजीब सी थीं। उस गुड़िया में ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी को देख रही है। भैया, ये गुड़िया कितने की है? अजय ने उत्सुकता से पूछा। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और एक धीमी आवाज़ में कहा, ये गुड़िया बेचने के लिए नहीं है, परंतु अगर तुम्हें यह चाहिए तो इसे संभाल कर रखना, ये साधारण नहीं है। अजय ने दुकानदार की बात को मजाक में लिया और गुड़िया खरीद ली। लेकिन उसे कहाँ पता था कि इस सामान्य से दिखने वाले दिन की वजह से और ये गुड़िया की घटना उसकी ज़िंदगी ही बदल देगी। गुड़िया को खरीदने के बाद अजय ने उसे अपने बैग में रख लिया और घर वापस लौट आया। वह अपनी बहन मीरा को ये गुड़िया देना चाहता था, क्योंकि मीरा को खिलौनों से खेलना और उसे वह खिलौने बहुत पसंद थे। जैसे ही वह घर पहुंचा, मीरा ने गुड़िया को देखकर खुश होते हुए कहा, भैया, ये गुड़िया कितनी सुंदर है, मेरी गुड़िया अब सबसे खास है। अजय ने मुस्कुराते हुए गुड़िया मीरा को दे दी, लेकिन उसने वहाँ मेले में नहीं दी थी, घर पर आकर ही दी थी, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। लेकिन उसके भीतर ही भीतर अजीब सी उसे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वह उस दुकानदार की बातों पर गौर रख कर रहा था। इसे संभाल कर रखना ये साधारण नहीं है। उसके बाद शाम के टाइम वह घर आया। रात हो चुकी थी। पूरा घर सो रहा था, पर अजय की नींद बार बार टूट रही थी। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे घूर ही रहा हो। पूरे कमरे में अंधेरा था, लेकिन दरवाजे के पास रखी गुड़िया की आंखें हल्की हल्की चमक रही थी। अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई, खर की आवाज़ आई। अजय, जो कि सोने की कोशिश कर रहा था, वह घबरा कर उठ पड़ा। उसने सोचा कि यह हवा की आवाज़ होगी, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया की ओर देखा, उस गुड़िया को देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। गुड़िया की आंखों से लाल रंग का खून बह रहा था। यह खून था, बहुत ही ज़्यादा बह रहा था। इसके बाद हुई अजीब घटना की शुरुआत। सुबह उठकर अजय ने सोचा कि यह उसका वहम हो सकता है,
लेकिन जैसे ही वह बाहर गया तो उसने देखा कि वह गुड़िया बाहर पड़ी थी जहाँ उसने उसे फेंका था। जब रात को उसको लगा कि उसकी आंखों में खून बह रहा है तो उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है। अजय की आवाज़ काँप रही थी। मैं आपको रात की बात बता रहा हूँ। उसने गुड़िया को उठाकर बाहर फेंक दिया और जल्दी से कांपती हुई आवाज़ में रजाई में आकर छुप गया। फिर जहाँ से उसने फेंका था, पर अजीब बात ये थी कि गुड़िया तो बिल्कुल साफ थी, जैसे उस पर खून का कोई निशान ही ना हो। अजय ने गुड़िया उठाई और घर के अंदर ले जाने के बजाय उसे गांव के एक पुराने कुएं में फेंकने का फैसला किया। वह चलकर कुएं के पास गया और उसने गुड़िया को गहरे पानी में डाल दिया। जैसे ही गुड़िया पानी में डूबी, अजय ने सुना, अजय मुझे यहाँ से ले जा। ये सुनकर अजय की तो सांसें ही थम गई। उसने एकदम से चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। ये आवाज़ सीधी उसकी आत्मा तक ही पहुँच रही थी। वह लौटकर अपने घर आया, लेकिन अब डर उसके साथ ही चल रहा था। अब रात और भी भयानक हुई। अगली रात अजय को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन आधी रात को मीरा की चीखों से पूरा घर गूंज उठा। भैया भैया, ये गुड़िया मेरे पास आ रही है। मीरा डर के मारे कांप रही थी। अजय और उसके माता पिता ने कमरे की ध्यान से तलाशी ली, लेकिन वहाँ तो उसे कुछ भी नहीं मिला। परंतु अजय को पता था कि ये कोई साधारण और डरावनी बात है। गुड़िया वापस आ चुकी है। जब अजय ने अपनी खिड़की की ओर बाहर देखा तो वही गुड़िया वहाँ वैसे ही पड़ी थी। अब उसकी आंखों से फिर से खून आ रहा था और उसके होठों पर एक डरावनी और खतरनाक मुस्कान थी। अगले दिन अजय ने उस दुकानदार से मिलने का फैसला किया जिसने उसे यह गुड़िया बेची थी। जब वह वहाँ पर पहुँचा तो दुकान तो एकदम खाली थी। वहाँ पर एक सिर्फ कागज़ का टुकड़ा पड़ा था जिस पर लिखा था, जिसने इसे चुना उसने अपनी मौत को चुना। अब अजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह अब हर रात हर दिन डर के साए में जी रहा था। दूसरी तरफ अजय की बहन मीरा, जो कि अब बीमार रहने लगी थी। हर रात गुड़िया की आंखों से खून बहता और उसका डरावनी आवाज़ें पूरे घर में गूंजती। अजय ने कई बार गुड़िया को जलाने, तोड़ने और फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार वापस आ जाती थी। और अजय को ये तो यकीन हो गया था कि वह कोई साधारण गुड़िया नहीं बल्कि एक श्रापित आत्मा है। एक रात जब अजय ने ये फैसला किया कि वह इस श्राप का सच जानकर रहेगा, अजय के लिए अब उसकी ज़िंदगी एक भयानक सपने में बदल चुकी थी। गुड़िया का अनंत पूरे परिवार पर मंडरा रहा था। मीरा का स्वार्थ लगातार जो कि बिगड़ रहा था। उसके बाद उनके घर में हर वक्त एक अजीब सा सन्नाटा परखा रहता। पर अजय ने तो ठान ही लिया था वह इस गुड़िया का श्राप सच में जानकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अजय ने अपनी दादी से इस बारे में बात की। दादी ने एक ठंडी आह भरी और कहा, बेटा, ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है। ये श्रापित आत्माओं का वास हो सकता है। अगर सच जानना है तो गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर पुरानी सी एक पुजारी जी से बुक मांग लेना, किताब यानी कि।
बस पंडित जी ही तुम्हारा उपाय बता सकते हैं। अर्जुन, जो कि अब टेंशन में आ चुका था, उसी दिन ही पुजारी जी को मिलने के लिए चल पड़ा। शिव मंदिर गांव के थोड़ा सा ही दूर था और वहां का महल हमेशा रहस्यमयी और डरावना लगता था। जब अजय मंदिर पहुंचा तो पुजारी जी ध्यान से बैठ गए थे और अजय ने जाकर उन्हें पूरी कहानी सुनाई। पुजारी जी ने कहा, ये गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं, इसमें एक श्राप, आत्मा का वास और आत्मा किसी के साथ अन्याय का बदला लेना चाहती है। उन्हें पर पता तो चल जाएगा उनका संबंध किसके साथ है, पर सावधान रहना। पुजारी ने कहा, इसकी सच्चाई खून मांगेगी। पुजारी जी ने अजय को पुराने रजवाड़े में जाने को कहा, जहाँ उस गुड़िया का अतीत छुपा हुआ था। अजय ने हिम्मत जुटाई और अपने घर के बारे में सोचकर वह भी रजवाड़े की ओर निकल पड़ा। रजवाड़ा अब जो कि एक खंडर बन चुका था। टूटी फूटी दीवारें, जाले और एक भयानक सन्नाटा। जैसे ही अजय ने रजवाड़े के अंदर पैर रखा, अचानक उसने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। चारों ओर से फुसफुसाहट ही सुनाई दे रही थी। मुझे बताया क्यों नहीं? तुम सबको मरना होगा। अजय को लगा कि जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने रजवाड़े के पुराने कमरे की तलाश की। एक कमरे में उसे एक पुरानी पेंटिंग मिली। पुराने कमरे में से इसमें वही गुड़िया दिखाई दे रही थी, लेकिन पेंटिंग में एक और चेहरा था। एक लड़की जिसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। पेंटिंग के नीचे एक नोट पड़ा था जिसमें लिखा था, ये गुड़िया मेरी आखिरी निशानी है। जिसने मुझे मेरी जिंदगी छीनी, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब अजय को सब कुछ समझ में आने लगा था कि यह गुड़िया किसी लड़की की आत्माओं से जुड़ी हुई है। पर वह लड़की कौन थी? उसने ऐसा क्यों किया? अचानक अजय को कमरे के बाहर एक तेज आवाज़ सुनने को सुनाई दी, कदमों की। वह डरते डरते बाहर निकला, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। और उसने ऐसा क्यों लिखा, ये भी उसके मन में चल रहा था। तभी एक भारी दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और अंदर एक ताबूत जैसा बड़ा सुंदर संदूक रखा हुआ था। अजय ने जैसे ही संदूक खोला, उसकी रूह कांप गई। अंदर एक लड़की का कंकाल था, जिसके हाथों में वही गुड़िया पकड़ी हुई थी। कंकाल के सिर पर खून के धब्बे थे, जैसे उसको किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा हो। जैसे ही अजय ने कंकाल के पास खड़ी गुड़िया को छुआ, गुड़िया की आंखें फिर से लाल हो गई और पूरे दरवाजे में लड़की की चीख गूंजने लगी, तुम सब ने मुझे मरने दिया, अब कोई नहीं बचेगा। अजय को ऐसा लगा कि जैसे दीवार उसके ऊपर गिरने वाली हो। वह गुड़िया को छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। तभी उसने देखा कि एक साया, जो कि बहुत ही खतरनाक था, ये उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये वही लड़की थी, सफ़ेद साड़ी, खून के धब्बे और जलती हुई आंखें। वह भूतनी कुछ देर शांत रही, लेकिन फिर से उसने अपना सच बताया। मैं इस राजवाड़े की नौकरानी थी। राजा ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझसे शादी करेगा। जब मैंने उसे प्यार का यकीन दिलाना चाहा, तो उसने मुझे इस गुड़िया के साथ दीवार में चिनवा दिया और मेरी आत्मा अब बदला लेना चाहती है। अजय ने कहा, तुम्हें बदला लेना है तो इस राजा की वंशों से ले लो, मैं निर्दोष हूँ। लड़की ने अजय को छोड़ने का वादा किया, लेकिन वह उसे चेतावनी देने गई थी, अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो
उसका अंजाम भी वही होगा जो राजा का हुआ था। ने जब रजवाड़ा छोड़ा, उसने देखा कि गुड़िया बैग में फिर से वापस आ चुकी थी, लेकिन अब उसकी आंखों से खून नहीं बल रहा था। शायद लड़की ने अपना पहला बदला ले लिया था। गुड़िया को श्राप से बचाने के लिए अजय ने उसे शिव मंदिर ले जाकर आग में समर्पित कर दिया। जैसे ही गुड़िया जलकर राख हुई, मंदिर की सन्नाटा छा गया। लड़की की आत्मा अब मुक्त हो गई थी। अजय ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में यही सवाल था कि सच में ये इसका अंत था या श्राप फिर से लौटेगा। इसकी बात हम करेंगे पार्ट 2 में और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर चैनल कर देना और मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, श्रापित गुड़िया पार्ट 2। तो बाय।